दोस्तों ये बात उस भूत की है जिसकी बातें गांव में सभी लोग करते थे। उसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूत या प्रेत या आत्मा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी भूतों में विश्वास करें, बट विश्वास ना करने का भी हमारे पास ठोस कारण नहीं है, बिकॉज़ ये आज भी हमारे इसी समाज का हिस्सा होते हैं। जैसे भगवान नज़र नहीं आते बट फिर भी वो होते हैं, उसी तरह भूत या प्रेत भी होते हैं बट वो कभी भी नज़र नहीं आते। उनकी भी सच्चाई उसी तरह है जिस तरह भगवान की है। ये बात उन दिनों की है जब मैं घूमने के लिए बस से मुंबई जा रहा था। मेरा नाम सुभाष है। मैं खास मुंबई का ही रहने वाला हूँ और अपने काम से पुणे आता जाता रहता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, दिसंबर का मौसम था और रात को ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। बस और ट्रेन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैंने अपनी ही गाड़ी से मुंबई जाने का विचार किया और रात में लगभग 7 बजे पुणे से निकल पड़ा, बिकॉज़ मैं पुणे में भी अकेला ही रहता था। मुझे पुणे से बाहर निकलने में ही लगभग रात के 11 बज गए थे, बिकॉज़ रास्ते में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो जाने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। इसी भीड़ को देखते हुए मैं कभी भी गाड़ी से अपने घर नहीं जाता हूँ। मुझे पता है कि अगर कभी जाम लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सफ़र करने में। तो जब मैं भीड़ से बाहर निकला और हाईवे पर पहुँचा तो रात के लगभग 12 बज चुके थे। पता नहीं कैसे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं थी कि मैंने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई थी। इसी के चलते मेरी गाड़ी हाईवे पर कुछ दूर जाते ही बंद पड़ गई। मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी वो शुरू नहीं हो पा रही थी। अब बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो चुकी थी। मैं बहुत ही परेशान हो गया कि रात होने के चलते कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ पर मैं था वहीं से मुझे कुछ दूर एक झोपड़ी में कुछ हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना रात में इसी से कुछ मदद मांगी जाए, तो मैं गाड़ी से उतरकर उस झोपड़ी की ओर चलने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी ओर जा रहा था वो वैसे वैसे ही वो मुझसे दूर ही जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो गाड़ी से देखने में लगा था कि ये नज़दीक ही होगा, बट ये तो मेरे पास ही नहीं आ रही थी और इस कारण से ही मैं बहुत ही अंदर चला गया था इस जंगल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। क्या मैं वापस चला जाऊं अपनी गाड़ी में या फिर चलता ही चला जाऊं जंगल में अंदर की ओर। मैंने अंदर जाने का ही फैसला किया। जैसे ही मैं कुछ और अंदर गया जंगल में तो मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई थी। मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद फिर से मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, फिर कोई नहीं दिखा। अब तो मैं बहुत ही डर गया था और मैंने अब वापस अपनी गाड़ी में जाने का सोचा। मैं तेज़ तेज़ अपनी गाड़ी की ओर कदम बढ़ा रहा था कि मुझे एकदम मेरे सामने कोई आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल सुर्ख रात की चांदनी में साफ नज़र आ रहा था। मैं डर के मारे ज़ोर से चिल्ला पड़ा और चिल्लाते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे होश अगली सुबह आया तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर लोग खड़े हैं और मैं अपनी ही गाड़ी के पास बाहर सड़क में पड़ा था। मुझसे लोग पूछने लग गए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैंने लोगों को सब बात बताई। तब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर लगभग 30-35 साल पहले रोड एक्सीडेंट में एक परिवार की मौत हो गई थी। तब से यहाँ पर उनकी आत्मा भटकती रहती है। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस हाईवे पर गाड़ी से सफ़र नहीं किया। मैं जब भी अपने घर गया ट्रेन से ही गया।